आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का स्टेप 2, जिसके अंदर पेडालॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, अब इसके 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है मतलब क्या क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुबुद्धि एक से अधिक प्रकार की बुद्धि की आलोचना है। इसमें पहला आंसर आएगा, बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप से मीनिंग से आएगा से बुद्धि में विद्यमान रहती है। क्या कह रहा है कि भाई कोई स्टूडेंट है, उसके अंदर काफ़ी अनेक ऐसी बुद्धियाँ पाई जाती है जो एक नाव के अनेक प्रकार की हैं, वो हर काम में सफल होता रहता है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति कारण सौंपी गई है। व्यवस्था ब्लैंक कहलाती है। क्या कह रहा है कि भाई वो क्षेत्र जो न कि इस अर्थ या नेचर या प्रकृति के अनुसार है, लेकिन लोगों के द्वारा उनके ऊपर थोपे गए हैं, उसको कहते हैं जेंडर भूमिका रूढ़िवाद। कि भाई कहते हैं गर्ल्स है बॉयज है, इन गर्ल्स का ये काम है, बॉयज़ का ये काम है। गर्ल्स घर पर एक काम करेगी, बॉयज़ बाहर जाके कुछ कमाएंगे, कुछ लाएंगे। ये गर्ल्स घर पे काम करेगी, तो कहते हैं जेंडर भूमिका रूढ़िवाद। थर्ड है, अधिगम की अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। अधिगम माने सीखना, सोचना। देखो कुछ क्वेश्चन है, कुछ वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं साइकोलॉजी के अंदर जिसका हमें मतलब नहीं पता, लेकिन हम फिर उनको पढ़ रहे हैं। अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब है कि कुछ हमें ग्रहण करना है, कुछ हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है, अध्यापक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ विद्यार्थी की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए कि विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, विद्यार्थी किस चीज के अंदर रुचि रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। आकलन क्या होता है? स्केल। आकलन स्केल मान लेंगे 5, 4, 5, 6, इसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन आकलन करना किसी चीज का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जितनी संभावना हो शिक्षार्थी की लगातार परीक्षा या परीक्षण लेना। भाई आपने कोई लेसन पढ़ाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने लेसन पढ़ाया है 50 मार्क्स का, अब उसमें से कोई स्टूडेंट 40 ला रहा है, कोई स्टूडेंट 30 ला रहा है, कोई स्टूडेंट है वो 10 ला रहा है। तो आकलन यही है कि किस स्टूडेंट ने, किस विद्यार्थी ने कितना सीखा है। ठीक है, अगला देखेंगे, जब एक बावर्ची मानी खाने बनाने वाला, हम सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, बावर्ची कहते हैं, यहाँ पे हिंदी का वर्ड है, लेकिन एक खाने बनाने वाले या एक खाना बना रहा है, वो पकाते समय हमारी मदर है वो खाना बनाती है, उसको पकाते समय चखती है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझेंगे, हमारी मदर है वो खाना पका रही है, बना रही है, उसको बनाते हुए पकती है, पकते समय उसको चखती है, तो ब्लैंक के समान है। तो वो क्या कर, वहां पे उस चीज को क्या कर रही है? वहां पे आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। कि भाई मैंने गैस को इतनी देर चलाया, इतनी देर चलाने के बाद खाना पक के तैयार हो गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। ठीक है, अगला देखेंगे, अंतरपरक उद्देश्य है। अंतरपरक उद्देश्य है कि वो स्टूडेंट या विद्यार्थियों के अंदर से आने वाला। तो इसमें कहें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविधता रूपों का प्रयोग करना। कि भाई कोई स्टूडेंट है, उसको एक चीज समझ नहीं आ रही, दूसरी नहीं आ रही, तीसरी नहीं आ रही, चौथी, लेकिन स्टूडेंट को उसको समझाना। 7, एक कक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षार्थी विशिष्ट वर्ग में आता है या नहीं, अध्यापक करना चाहिए
भाई विशिष्ट वर्ग क्या होता है? विशिष्ट वर्ग हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली ये मानते हैं भाई ये पुअर फैमिली से, अपर क्लास फैमिली से, ये उससे अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, साइकोलॉजी कहती है अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। हम देखो, हमें किस स्टूडेंट के बारे में ये पता लगाना है कि गांव से बिलोंग करता है, रूरल से है या अर्बन से है, तो उसकी भाषा समझ सुनते ही हम समझ जाएंगे, तो उसका मूल्यांकन करना होता है। 8th क्वेश्चन है के कारण अधिकतम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? के कारण कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। उसमें फर्स्ट आता है शिक्षक की शिक्षण शैली द्वारा। भाई कोई टीचर है वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ नॉर्मली बात कर रहा है, स्टूडेंट से आता है 5 मिनट क्लास के अंदर पढ़ाता है और उससे ही चाहता है कि ये एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट 90 अबव लाए, तो ऐसा असंभव है। तो इसका आंसर आएगा शिक्षण की शिक्षण शैली द्वारा, शिक्षक की शिक्षण शैली द्वारा। अगला आता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी ब्लैंक है। अब सारी चिंतन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि भाई प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो किस बुद्धि के होते हैं या किस प्रकार के होते हैं? तो आप लिखेंगे अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन है कि बुद्धि का उसका लेवल जो हम सोचते हैं भाई 2 + 2 4 होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि भाई हम लिख देते हैं 5 + 6 + 4 + 7 + 8 + 9, तो तुरंत बताया अपसारी, उसकी बुद्धि हम काम नहीं कर रही लेकिन उसको आंसर पता है, तो होता है अपसारी चिंतन। 10 बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है? कि भाई इसमें क्या कह रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक था, उसने क्या किया, उसने काफ़ी सारे स्टूडेंट या काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे विद्यार्थी इकट्ठा कर लिए, उनको कोई मूवी या फिल्म दिखाई, उसने पाया कि कुछ विद्यार्थी सभी नहीं, कुछ विद्यार्थी उन चित्रों को देख के या उस फिल्म को देख के उनको अपने अंदर इमेज कर रहे हैं कि हम वो फिल्म में जो हीरो है, जो भी कैरेक्टर है वो हम हैं। तो इसमें इसका किसने किया था? एल्बर्ट बंडूरा, उन मनोवैज्ञानिक का नाम है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुसरण को कहा जाता है? इसमें आएगा सामाजिक अधिगम, क्योंकि लगभग स्टूडेंट या कोई टीचर है, जैसे मैं हूँ टीचर है, कोई भी हाउसवाइफ है, कोई भी आगे पेरेंट्स है, मदर हैं, सभी किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। 12 यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को, भाई एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है जैसे मैं हूँ, मैं लगातार कोई ना कोई गलतियां कर रहा हूँ, तो मेरे अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसका आंसर रहेगा अनुदेशन कार्य समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना। समय सारणी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, जितनी देर वो फोकस कर पा रहा है उस चीज़ पे, उसको पढ़ाना, उसके बाद उस स्टूडेंट के लिए वो चीज़ को ख़त्म कर देना, नेक्स्ट लेवल जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है उनको पढ़ाना शुरू कर देना। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल डल हो या मैक्सिमम लेवल पे हो, उनको सभी को एक लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। हाँ, ठीक है। 13 कुछ तकनीक है जो परीक्षा के कारणों के कारण होने वाली चिंता को दूर कर देती है। इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसी तकनीक है जो परीक्षा के कारणों के कारण होने वाली चिंता को दूर कर देते हैं। प्लीज स्टूडेंट कीप क्वाइट, शांत रहेंगे। ओके, कुछ स्टूडेंट है, नहीं सॉरी, कुछ तकनीक ऐसी है जो कि परीक्षा के परिणामों के कारण उनको कम कर देती है। तो सबसे मेन है, ये मेरे जितना मैंने पढ़ा है, ये बिल्कुल लेवल पे नहीं है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही अजीब सा है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, इसका आंसर है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना।
तो अगर हम परिणाम के बारे में अधिक सोचेंगे तो वैसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो वैसे हमारा दिमाग में टेंशन हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है भाई, सारे दिन सुबह शाम तक लेके, शाम से सुबह तक लेके हम रात रात भर जाग के सोच रहे हैं परीक्षा परिणाम क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन इसका आंसर ये है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। स्टूडेंट कीप क्वाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। बलून की टेक्नोसोमी की पैदा करने की व्यवस्था है। एक बलून नाम के अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने एक टेक्निक दी है, उसकी व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था है संज्ञानात्मक उद्देश्य। ये बहुत कम पूछा जाता है। देखो स्टूडेंट, मैंने स्टेट के एग्ज़ाम काफ़ी बार दिए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ब्लूम का कोई भी क्वेश्चन आपसे रेयरली पूछा जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप थांडाई और पियाजे का करेंगे, थांडाई और पियाजे का करेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 15 देखेंगे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाते समय कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें ब्लैंक था। इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक इंडिया का एक फौजी था, वो कारगिल के युद्ध में था और उसने काफ़ी हमारे पड़ोसी देश के लोगों के जो सैनिक थे, सोल्जर थे, उनको मार दिया और लास्ट में वो खुद भी मारा गया, वीरगति प्राप्त हुआ, शहीद हो गया। तो उसने ऐसा कैसे कर दिया? तो इसका आंसर आएगा नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। उसके मन में क्या था कि उसको नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। ये पूछा गया 2 से 3 बार आपसे, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई एक सोल्जर था इंडिया का, उसने युद्ध के अंदर, कोई भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे शहीद हो गया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको नवीन अनुभव की इच्छा के कारण। ठीक है, 16 देखेंगे। प्रक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन है? कोई भी प्रक्रिया है, उसका विलोप होना किसके बाद कठिन है? सिंपल सा है, ऐसा ही पूछा जाएगा एग्जाम पे कि भाई प्रक्रिया का विलोप होना किसके बाद कठिन है। तो आप देखेंगे आंशिक पुनर्बलन। अगला देखेंगे 17। बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका समर्थन करता है। बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। इसका आंसर लगा, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि पिछले कुछ वर्षों में जो स्टूडेंट है उनके परीक्षा परिणाम है उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों? तो भाई पहले सेमेस्टर सिस्टम आया, उसके बाद हटा दिया, उन्हें कम ग्रेड्स आए, उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम लगा दिया, उसके बाद उनके अधिक आए, उसके बाद उसको और इंक्रीज कर दिया, ग्रेड देने लगे A+B+A2 AB ऐसे ग्रेड देने लगे, तो उनके परीक्षा परिणाम में अधिक वृद्धि होने लग गई। 18 देखेंगे। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ परिवेश करते हैं, यह परिभाषा है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर लें या नोट भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कम से कम नोट कर लें। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ परिवेश करते हैं, ये परिभाषा किसकी है? तो चोस्की थे, उनकी ये डेफिनेशन है कि बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं तो एक निश्चित भाषा के साथ, निश्चित लैंग्वेज के साथ स्कूल में प्रवेश करते हैं। भाई कोई भी स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, वो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन पापा मम्मी, डैडी मोम, चाचा अंकल आंटी सही बोल लेता है, तो एक निश्चित लैंग्वेज के साथ वो स्कूल के अंदर जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा विचार पर आधारित है, यह परिभाषा है। जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, विचार पर आधारित है, यह परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी पियाजे ने। मैं तो आपको ये कहूँगा, जो भी पियाजे क्वेश्चन है उनको आप रट ले। देखो, लर्न करना और रटना,
लर्न करना और रटना। लर्न करना आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और रटना सिर्फ आपको एग्जाम पास कराने के लिए। तो इस क्वेश्चन को रट ले। क्यों? क्योंकि आपको कुछ जो आपका एग्जाम में होगा उसको आपको क्रैक करना है, तो इसको रट ले। अगला आता है जॉन ड्यूवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण है। समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो इसका आएगा प्रगतिशील विद्यालय। ठीक, अगला देखेंगे पाठ्य चर्चा विकास की एक प्रक्रिया नहीं हो सकती। चयन विधि, ये बिल्कुल नहीं हो सकती कि पाठ्य के अंदर ये डालना है, 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 क्योंकि इंडियन हिस्ट्री इतनी लंबी, इतनी लेंथी है कि उसके बारे में हम चयन करना नॉट इम्पॉसिबल। तो हम उनको उठा लेते हैं जो फैक्ट हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, और जिन जिन फैक्ट को स्टूडेंट पढ़ना इंटरेस्ट लेते हैं उनको डाल लेते हैं, तो नॉर्मली चयन प्रक्रिया हो जाती है वो। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, मानव विकास की कौन सी विधि जीवन का सबसे कठिन काल है? तो जीवन का कठिन काल से पूछा जाए तो आंख मीच कर आप लगाने किशोर अवस्था। किशोर अवस्था काफी बुक के अंदर दे रखिए 12 से 18, 12 से 18, तो आप इसको ही करेक्ट करेंगे। 12 से 19 दे रखी हो तो गलत, अगर लेकिन 12 से 18 दे रखी हो तो सही। लेकिन किस बुक में 12 से 18 नहीं दे रखी और 12 से 19 19 दे रखी हो तो उसको सही करेंगे। लेकिन उसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के अंदर 12 से 18 दे रखी हो तो उसी को क्लिक करेंगे। अगला देखेंगे शारीरिक विकास की गति कब सर्वाधिक होती है? जो हमारा शरीर है उसके विकास करने की, उसकी ग्रोथ करने की जो लिमिटेशन है वो कब कब सबसे अधिक होती है? तो आप लिखेंगे जन्म से लेके 2 साल। लेकिन यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि जन्म से लेके 3 साल, तो 2 से 3 आंसर बना 2 से 3, लेकिन जहाँ पे जन्म से लेके 2 साल लिख रखा हो सही है। जन्म से लेके 2 साल दिया हुआ मिलेगा या जन्म से लेके 2 से 3 साल मिलेगा, तो 2 से 3 साल पे आप क्लिक करेंगे। अगला देखेंगे अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम आपका वो जीवन पर्यंत चलता है, कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखें जॉन डेवी शिक्षा में किस विचारधारा के प्रयोग के समर्थक था? जो जॉन डेवी थे अर्थशास्त्री थे, सॉरी अर्थशास्त्र नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने उनके अनुसार क्या था? उनका अनुसार था प्रयोजनवाद विधि। प्रयोजनवाद उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि भाई हर विकास, जो भी विकास है, जो भी ग्रोथ है, वो एक व्यवस्थित क्रम के अंदर होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ये नोट आई थिंक नोट इम्पोर्टेंट, पर आपको इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, 26 देखें किसी ने बालक की तुलना बीज से की है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी ने बालक की तुलना बीज से की है। तो पेस्टालॉजी में देखेंगे, पेस्टालॉजी जो शिक्षा शास्त्र थे उन्होंने एक मानव की उत्पत्ति बीज के अनुसार की है। अगला आता है 27 एक महिला ने भोजन प्राप्ति के लिए अपने बच्चे को क्या कर दिया? बेच दिया। एक क्वेश्चन से मैं हटके बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि भाई एक लेडीज है, उसने अपने बच्चे को भोजन के लिए सेल कर दिया। ये उसने क्यों किया? उसने किया पदानुक्रमिक विकास का सिद्धांत। पदानुक्रमित क्या मतलब? यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो विकास नहीं कर पाई। विकास का मतलब यहाँ पे नहीं है कि वो विकास करेगी, आज उसकी सैलरी 500 है, कल 600 हो जाएगी या 700 हो जाएगी, नहीं, उसको जीवन जीने के लिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। अब देखेंगे 28 शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली विकास किया।
शिक्षण के जो अनुदेशन प्रणाली है उसका विकास किसने किया? तो हर्बर्ट लिखेंगे आप, हर्बर्ट इसका सही आंसर होगा। 29, अवधारणा के विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछा जाएगा, अवधारणा के विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो आप लेंगे बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। अब मैं आपको जो लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैंने बिल्कुल काफी बुक के अंदर रिसर्च करके इसका सॉल्यूशन निकाला है। समस्यात्मक बालक है, कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, उसमें समस्या क्या है? तो उसमें सिर्फ 3 से 4 समस्या होती है, उसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर के अंदर नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट, झूठ बोलना समस्यात्मक, चोरी करने वाला समस्यात्मक, माता पिता का कहने न मानने वाला समस्यात्मक। इसके अलावा कोई भी हो तो वो रोंग कहलाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और माता पिता का कहना न मानने वाला। तो इस आप इसको ध्यान रखेंगे।